हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए लेक्चर को, वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर को जानने से पहले आप और एक देख लीजिए जो आप लोग का डेली लाइफ में, आपका भी हमारा भी, आपका डेली लाइफ में डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है? जो आपको घर पे डेली, घर पे क्या है, वायरिंग, जैसे आप जैसे स्विच ऑन करते हो फैन का, फैन स्टार्ट हो जाता है मूविंग होना। बल्ब का ऑन करते हैं, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो डोमेस्टिक सर्किट है वो कौन सा सर्किट है? या सीरीज सर्किट है या पैरेलल? तो चलिए उसको भी मैं फटाफट से थोड़ा क्लियर करता हूं। देखिए डोमेस्टिक सर्किट ज्यादातर, तो डोमेस्टिक सर्किट आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक सर्किट बोलने का मतलब जो घर पे आपका सर्किट है। तो डोमेस्टिक सर्किट में भी सीरीज आई और पैरेलल, ये दोनों में से कौन सा कनेक्शन रहता है? पैरेलल, सीरीज या तो क्या, सीरीज या तो पैरेलल। तो देखिए डोमेस्टिक सर्किट हमेशा वो कनेक्शन रहता है पैरेलल का। पैरेलल का डोमेस्टिक सर्किट हमेशा वो रहता है। क्यों पैरेलल का रहता है, सीरीज का क्यों नहीं रहता? देखिए इसको मैं बोला था एक एक्सपेरिमेंट शो करूंगा, मैं करूंगा उसका भी, मैं अभी उसका इंस्ट्रूमेंट जो लगेगा, इक्विपमेंट्स लगेगा, मैं उसको सब कलेक्ट कर रहा हूं धीरे धीरे। तो अब देखिए सीरीज में क्या होता है। सीरीज में होता यूं कि आप देखिए सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है? वोल्टेज, करंट अलग अलग होता है। तो देखिए डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज होता है। क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज में कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए सीरीज में क्या है डिसएडवांटेज? जैसे आप देखते हो दीपावली का लाइट, दीपावली का लाइट जानते हैं, उस पे अगर वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है तो उस पे क्या होता है? देखिए डिसएडवांटेज पहला, उसमें तो सबका अलग अलग क्या होता है, सबका अलग अलग क्या, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग वोल्टेज होता है। किस पे? सीरीज पे या पैरेलल पे? तो सीरीज पे देखिए, सीरीज और पैरेलल, हमेशा डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज होता है। और देखिए सीरीज का बहुत डिसएडवांटेज है, इसी के चलते सीरीज को यूज नहीं किया जाता है किस डोमेस्टिक सर्किट में। डोमेस्टिक देखिए सीरीज का पहला, अगर मान लीजिए कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो हो रहा है सभी बल्ब पे, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस पे, तो अगर मान लीजिए एक बल्ब अगर खराब हो जाता है तो जो पूरा इंटायर बल्ब जितना है कनेक्शन बंद हो जाएगा, वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता। अगर एक नहीं जल रहा, एक ग्लो नहीं कर रहा, तो बाकी सब करेगा, बाकी सब क्या करेगा। ये एक डिसएडवांटेज सीरीज का पहला डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा डिसएडवांटेज देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सबका अलग अलग देखने को मिलता है वोल्टेज, लेकिन पैरेलल में क्या होता है? सबका एक वोल्टेज, करंट अलग अलग जाता है लेकिन वोल्टेज सबका एक ही रहता है। सीरीज पे आपका वोल्टेज अलग अलग होगा, पैरेलल पे वोल्टेज सेम होगा सबका, बल्कि करंट अलग अलग होगा। पहले दूसरा हो गया। तीसरा कि आप मान लीजिए कोई एक पूरा इंटायर ड्रॉप पे बल्ब ग्लो करना बंद हो गया, ग्लो करना बंद हो गया, वो ग्लो नहीं करेगा। तो कुछ कुछ यही सब डिसएडवांटेज के कारण आपको डोमेस्टिक सर्किट का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट माना जाता है पैरेलल। पैरेलल सबसे बेस्ट माना जाता है घरेलू कनेक्शन जिसको बोलते हैं, घरेलू सर्किट में पैरेलल कनेक्शन का यूज होता है। ये थोड़ा सा जान ये। अब चलिए देखते हैं क्या क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर का क्या डेफिनेशन लिखे हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इलेक्ट्रिक पावर, या तो डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड पावर। आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ गया। पावर को डिनोट करते हैं पी से, पी से डिनोट करते हैं, तो पी क्या बोला? रेशियो ऑफ वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन क्या? टाइम टेकन। देखिए पावर क्या बोलता है? पावर रेशियो होता है। अब
1 सेकेंड पे कितना वर्क डन कर रहे हैं, उसी को बोलता है पावर। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो आपको पावर का मतलब समझ में आ गया कि पावर क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में आप कितना वर्क डन करते हो उसी को बोला जाता है पावर। क्या बोला जाता है, उसी को पावर। तो वही मैं लिखा हूं P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन क्या, टाइम टेकन। तो ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू W बाई T। अब W का क्या होता है, जूल सेकेंड। तो इसको वाट को भी ऐसे लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को आपको क्या बोलता है, वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है, वाट। ठीक है, अब बोलेगा डिफाइन 1 वाट। डिफाइन 1 वाट। 1 वाट क्या होता है, ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, डिफाइन 1 वाट। तो आप ऐसे लिखेंगे द रेट ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। 1 जूल ऑफ वर्क को जितना आपको टाइम लगता है 1 सेकेंड, 1 जूल ऑफ वर्क को 1 सेकेंड में आप कंप्लीट करते हैं, उसी अमाउंट को क्या बोला जाता है, 1 वाट। 1 वाट तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क। कितना, 1 जूल। 1 जूल का जो आप वर्क करते हो 1 सेकेंड पे, उसी को आपको बोला जाता है 1 वाट। ठीक है, तो चलिए इसको तब तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो 1 वाट का आपको डेफिनेशन क्या मिल गया, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। क्या हम 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कर रहे हैं, उसी अमाउंट ऑफ इसे डबी 1 वाट। दैट इज 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल 1 सेकेंड। इसी को बोला जाता है 1 वाट। अब देखते हैं कि वर्क का डिफरेंट फॉर्मूला विथ रिलेशन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, करंट के साथ, अलग अलग फॉर्मूला। तब तक आप इसको एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको पावर का देखिए फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन टाइम। ये मेरा मेन फॉर्मूला था जो इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट किए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जानते थे पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को क्या, वर्क डन को W, चार्ज को Q। तो इस W इक्वल्स टू V इंटू Q नहीं लिख सकते हैं, V इंटू Q। देखिए ये वाला लिखिए, देखिए गौर से देखिए, V इंटू Q। देखिए V इंटू Q, V इंटू Q, ये देखिए V इंटू Q है। तो देखिए V इक्वल्स टू W बाई Q, मतलब क्या, V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन। इसको तो समझ में आ गया। अब देखिए Q का एक फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला होता है, जानते हैं Q का, Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू टी। I क्या है, करंट इंटू टाइम। तो इस Q के जगह देखिए, ये वाला Q के जगह, इस Q के जगह हम क्या किए, I इंटू टी ये कर दिए, पुटअप कर दिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब वर्क डन का रिलेशन एक निकल गया क्या, V I T, where V is potential difference, I is current, T is time, T is टाइम। तो अब ये जो वर्क डन आया, ये वर्क डन, इस वर्क डन को इक्वेशन 1 में पुट कर दिए इस जगह पे। देखिए ये वाला दिख रहा है। अब इस वर्क डन की जगह क्या, VIT, और नीचे में क्या था, T। ये TT क्या कैंसिल आउट हो गया, TT कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया मेरा एट लास्ट, V इंटू I। ये एक न्यू फॉर्मूला, ये एक आपका न्यू फॉर्मूला निकल गया, किसका, पावर का। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का एक न्यू फॉर्मूला पावर का, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का बीच का रिलेशन किसका, पावर का निकला। ये आपका एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर देखिए, V इक्वल्स टू आई आर, ये V, ये जो V है, फिर इस इक्वेशन में फिर आपको क्या, इस इक्वेशन पे पुटअप कर दिए, फिर इस इक्वेशन पे पुटअप कर दिए इस V का वैल्यू। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये पूरा है। तो अब इंटू कर दिए तो क्या आ गया, न्यू फॉर्मूला I स्क्वायर R। तो आपका एक फिर रिलेशन क्या देखने को मिला, करंट और रेजिस्टेंस के बीच पावर का फॉर्मूला। देखिए करंट और रेजिस्टेंस
करंट और रेजिस्टेंस के बीच का एक फॉर्मूला नहीं देखने मिला, किसका? पावर का। पावर का क्या देखने को मिला? करंट और रेजिस्टेंस के बीच न्यू फॉर्मूला देखने को मिला। अब देखिए दूसरा, देखिए अब दूसरा आई देखिए V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर, ये फॉर्मूला जानते हैं। V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर। अब इस I को फर्दर इक्वेशन B पे पुट कर दिए। किस इक्वेशन? B पे जैसे ही पुट किए, देखिए ये V स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कैसे आया? क्योंकि I का यहाँ पे स्क्वायर था, तो I का स्क्वायर मतलब क्या? I अगर हम इस I को स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो वही चीज मैं क्या किया हूं यहाँ पे, क्या किया हूं? इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आगे ऊपर में एक r था, नीचे में r कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? V स्क्वायर r। तो आपको और एक न्यू फॉर्मूला देखने को मिला पोटेंशियल डिफरेंस का, और एक न्यू फॉर्मूला किसके बीच, सॉरी पावर का एक न्यू फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच आपको देखने को मिल गया। तो फॉर्मूला कितना कितना हो गया? 3 फॉर्मूला। P इक्वल्स टू वी आई, फिर P इक्वल्स टू वी आई देखने को मिल गया, फिर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, फिर P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर। 3 फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 फॉर्मूला से अक्सर आपको न्यूमेरिकल पूरा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मैं आज थोड़ा सा समरी बता देता हूं फॉर्मूला किसका? पावर का। पावर का क्या समरी? देखिए पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, इसका था I स्क्वायर आर। पावर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच, तो V स्क्वायर बाय आर। ये 3 आपका फॉर्मूला था। अब देखिए एक न्यू टर्म आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम आपको क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड द टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू पावर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से इनटू टाइम T को, ठीक है। अब देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलो वाट हावर। किलो वाट हावर, क्या? किलो वाट हावर। किलो वाट हावर किसका यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट। और मैं अभी रिलेशन बताऊंगा किलोवाट हावर और जूल के बीच का रिलेशन, ये आप जान लीजिए। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट इक्वल्स टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। किलोवाट और जूल के बीच का मैं एक रिलेशन क्या है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये भी मैं प्रूव करूंगा। तो चलिए फटाफट से आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेशन बिटवीन किलोवाट हावर एंड जूल। अब इसके बीच किलोवाट आवर और जूल के बीच रिलेशन में देखता हूं क्या बताया था रिलेशन। 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। अब देखते हैं क्या कैसे हम इस रिलेशन को डिराइव करते हैं। देखिए 1 किलोवाट हावर लिखा हुआ मतलब 1 किलोवाट है और 1 हावर है। 1 किलोवाट हावर मतलब क्या? 1 किलोवाट है और 1 हावर है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 वाट। मैं लिख दे रहा हूं बगल पे। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट, ठीक है। और एक चीज पूछता है 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। इस HP का मतलब क्या है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये पूछा जाता है कभी कभी, ऑब्जेक्टिव पे आपको दे देगा। तो 1 वाट किलोवाट की जगह क्या कर दिए? क्या 1000 वाट इंटू 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड, मतलब 3600, तो 60 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए वाट का ऐसा यूनिट है पावर, मतलब वाट को हम किस तरह से लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। मैं बोला हूं जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। वाट को कैसे लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड इंटू 3600, इधर 1 सेकंड है। तो अब देखिए ये सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? 36 और 10 टू द पावर कितना? 5। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5। बस इसको सिर्फ मॉडिफाई करके कर दिए क्या? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये चीज आपको प्रूव हो गया ना। ये चीज प्रूव हो गया। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू कितना? 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल या तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अब 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हुआ?
इसे क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, नीचे 10 से इंटू कर दिया। इसको आपको एक अच्छी तरह से फॉर्म पे लिखने के लिए इसको आपको कर दिया। तो किलोवाट हावर आपको समझ में आ गया ना। किलोवाट हावर क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ, किसका है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट किलोवाट हावर। आपको एक चीज मैं एग्जांपल दिखाता हूं, किलोवाट हावर आपको देखने को मिलेगा। आपका घर के जो इलेक्ट्रिक मीटर है उसको बोला जाता है अमीटर। करंट को हमें से किससे मापते हैं, अमीटर से। अब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से। तो अमीटर हमेशा किस में, पैरेलल कनेक्शन पे, पैरेलल कनेक्शन पे अमीटर होता है, ठीक है। तो अमीटर में देखने को मिलता है किलोवाट हावर, उसी को बोला जाता है 1 यूनिट। आपको कैलकुलेशन उस पे होता है, आप जितना यूनिट यूज करोगे उतना यूनिट आपको बिल पे करना होगा, इलेक्ट्रिक बिल का, जो आपको इतना बड़ा सा देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक बिल। तो चलिए फटाफट से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। आई होप आज का ये छोटा सा टर्म इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।